प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमारी और आपकी बड़ी खुशनसीबी है कि आज हम और आप इस माह मुबारक में, इस माह मुबारक के आखिरी अशरे में हजार रातों में से एक बेहतर रात जिसे कहा गया है, जिसे हम और आप शबे कद्र कहते हैं। नेमतें मिलने की रात है, इनाम मिलने की रात है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, दुनिया का किसी चीज का आप जायजा लीजिए, आप कोई भी चीज खरीदते हैं, कोई भी चीज आप हासिल करते हैं तो उसके लिए पहले से उसके बारे में मालूमात भी हासिल करते हैं। गाड़ी ही चलाना होता है तो उससे पहले हम सीखते हैं कि गाड़ी किस अंदाज में चलाई जाती है। ऐसा नहीं होता है कि हम बगैर सीखे सड़क पर उतर गए गाड़ी लेकर के। इससे क्या होता है, हादसा हमारे सामने नजर आएगा। तो ये इज्तिमाए पाक करने का भी मकसद यही होता है कि इंसान के दिलों में इसकी कद्र पहले हो जाए, उसके बाद फिर इबादत तो करनी ही है। किसी चीज की अहमियत अगर हम नहीं समझेंगे तो उस चीज की कद्र व मंजिलत हम नहीं पा सकते। तो आज की रात शबे कद्र की रात है। ये कैसी रात है, इसमें क्या मिलने की रात है, इस रात में क्या होता है, इसके बारे में हमें और आपको मालूम होना चाहिए। लैलतुल कद्र इसलिए कहते हैं कि इसमें साल भर के अहकाम नाफिज किए जाते हैं, यानी फरिश्ते रजिस्टरों में आइंदा साल होने वाले मामलात लिखते हैं। यानी अब आइंदा साल हमें क्या करना है वो लिखा जाता है। कौन लिखता है? फरिश्ते लिखते हैं। तो आज की रात हमें दुआ करनी है। क्या दुआ करनी है? अल्लाह पाक, आज की रात हमारे अच्छे मामलात लिख देना। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, लिखने की रात है ये। आप हम गौर करें, लिखने में क्या लिखा जाता है। यही तो, कोई भी काम यही तो होता है कि कोई हम यहां आने वाले हैं, कोई नहीं आया, दो ही काम होता है, हाँ या ना। तो हमें दुआ करनी है, अल्लाह पाक हमारे अच्छे मामलात लिख देना। ऐ अल्लाह पाक,
आइंदा साल हमारी कोई भी नमाज कज़ा ना हो, ये लिख देना। ऐ अल्लाह पाक, हम कुरान पाक की तिलावत करने वाले में से हो जाएं, ये लिख देना। ऐ अल्लाह पाक, हम तेरे नेक बंदों में से हो जाएं, ये लिख देना। ऐ अल्लाह पाक, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाने बाजे, फिल्में ड्रामे, बेहयाई, लोगों को सताना, लोगों को मारना, लोगों को बुरा भला कहना, या अल्लाह पाक ये सब मामलात हमारे बारे में ना लिखना, बल्कि हमारे बारे में झूठ से बचने वाला, चुगली से बचने वाला, फिल्मों ड्रामे न देखने वाला, बेहयाई काम न करने वाला, माँ बाप को न सताने वाला, आपस में मोहब्बत का पैगाम देने वाला, ऐ अल्लाह पाक ये लिख देना। चाहे इंसान बुरा होता है या अच्छा होता है, या तो नेक होता है या तो गुनहगार होता है, या तो नमाजी होता है या बेनमाजी होता है, या तो फिल्में ड्रामे देखने वाला होता है या फिल्में ड्रामे देखने से बचने वाला होता है। दो ही मामलात होते हैं। और हमारे साथ, हमें और आपको मालूम है कि हम सबके साथ दो फरिश्ते हर वक्त रहते हैं, सबके साथ रहते हैं, सबके पास मौजूद है। नाम मालूम है किसी को? चले कौन बताएगा? जो दो फरिश्ते हमारे पास रहते हैं, क्या नाम है? कोई बता दे। दो फरिश्ते रहते कहां पे हैं? मैं इशारा कर दे रहा हूं। एक फरिश्ते इस कंधे पे रहते हैं, एक फरिश्ते इस कंधे पे रहते हैं, और दोनों का काम क्या है? लिखना। एक फरिश्ते क्या लिखते हैं? जो सीधे तरफ होते हैं, ये बंदे के बारे में अच्छाइयां लिख रहे होते हैं। ये फरिश्ते, नाम बता दे रहा हूं, किरामन कातिबीन। क्या नाम है? याद कर लीजिए, जरूरी भी जानना। जो हमारे पास हो, हम ही उसका नाम ना जाने तो ये तअज्जुब की बात है। क्या नाम है? किरामन कातिबीन। ये फरिश्ते अच्छाइयां लिखते हैं बंदे की, और एक फरिश्ते बुराइयां लिखते हैं बंदे की। वो हर वक्त, हमारे दो फरिश्तों ने, अल्लाह ने अपने बंदों को नवाजा है हमारी देखभाल के लिए। एक का नाम क्या है? किरामन कातिबीन। तो प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हम जो काम हम चाहे छुप के करें, चाहे लोगों के सामने करें, फरिश्तों से छुपा हुआ नहीं, खुदा से तो छुपा ही नहीं है। ये खुदा के मासूम फरिश्ते से भी छुपा हुआ नहीं है। तो हमें हर वक्त कोशिश करना है कि हमें गुनाह से वही इंसान बच सकता है जो कोशिश करता है, जो चाहता है कि हम गुनाह ना करें, अल्लाह पाक हम नेक बंदे बन जाएं। गुनाह तो बड़े आसान है, बहुत आसानी के साथ हम कर जाते हैं और गुजर जाता है। नेकियां के लिए हमें करना होगा। गुनाह का मामला यह है कि हम अपने सोशल मीडिया पर 30 सेकंड की कोई भी गाना अपलोड करें, और देखने वाले कितनी तादाद होते हैं? मिसाल के तौर पर 200 लोग देखिए, 300 लोगों ने आपकी उस क्लिप को देखा, आपकी फौरन आप 300 लोगों का गुनाह आपके जिम्मे में हो गया।
कितना आसान हो गया। आज तो बड़े बेहयाई का दौर बढ़ता जा रहा। हमारे कार्टून पर भी घंटी के बजाय गाना सेट हो रहा होता है। 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग अगर हमको फोन किए होते हैं तो गाना हमारा वो सुन रहे होते हैं। इसमें हम सबको यही चाहिए कि जब ऐसा काल आए तो फौरन हम नीचे कर ले, और मोबाइल पर नजर हो, जब उठेगा तो पता चल ही जाएगा। तो कितना आसानी के साथ हम गुनाह की दावत देना आसान है, आपको एहसास तक नहीं होगा। मगर इसी के पलट हम नेकियां भी कर सकते हैं। आज हमने कबूल क्यों किया? आज हम जो रिंग टोन पर गाना लगाते हैं, हमने कबूल कैसे इसको किया है, ये हमें गौर करना है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाई, हम तो नात भी तो सेट कर सकते हैं, जिक्रुल्लाह भी तो सेट कर सकते हैं, अल्लाह और रसूल की प्यारी बात तो भी तो सेट कर सकते हैं। मगर हमारे जहन, हमारे दिमाग में उस चीज को कैसे कबूल किया, हमें गौर करना है। गुनाहों का मामला भी एक तरफ, नेकियों का मामला भी एक तरफ। हम गुनाह को क्यों पकड़ रहे हैं, नेकियां की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? तो प्यारे और मोहतरम इस्लामी, जिस तरह हमारे कंधे पर किरामत के कातिबीन लिख रहे होते हैं, इसी तरह शैतान भी इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। शैतान कोशिश करता है, शैतान की कामयाबी भी इसी में है कि उसको अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अताअत व फर्मा बरदारी से बंदे को हटा दे। तो हम खुश कर रहे होते हैं शैतान लईन के, इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुन मुबीन, शान शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। तो प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हम शैतान को खुश करने वाला काम क्यों कर रहे होते हैं? अल्लाह तबारक व तआला को भी तो खुश करने वाला काम है ही है। अगर भी रहे, आज अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं, जहन में हमारे आया कि हमें चलना है, हमें इज्तिमा पाक में जाना है, कुछ देर बैठना है, जिक्रुल्लाह करना है। एक तादाद होगी जो सो रही होगी, सोने में तो भलाई है, जब कुछ नहीं करना है तो हम सो जाना ही हमारा बेहतर है। उस काम से बेहतर है कि हम गुनाह वाले काम से लगने से बेहतर है कि हम सो जाएं। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये रात अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा मर्तबा बढ़ाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई है। आज की रात हमारे दर्जात बुलंद होने की रात है। ऐसे तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा महीना ही बाबरकत वाला अता फरमाया, और उस बाबरकत महीने में एक हिस्सा रहमत का दे दिया, एक हिस्सा मग़फ़िरत का दे दिया, और एक हिस्सा जहन्नम से आजादी का भी दे दिया। और उसमें जो नफल पढ़े फर्ज का सवाब, फर्ज पढ़े 70 फर्जों के बराबर सवाब। अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है। सिर्फ रमजान ही आ जाए बाबरकत वाला है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कितना इनाम व इकराम अपने बंदों को अता फरमाया है कि वो बंदा इबादत करे, जांच पड़ताल हो उसकी कि हमारे बताए हुए रास्ते पर कौन चल रहा है।
बल्कि हम अल्लाह को, हमारी इबादत की क्या जरूरत है, कोई हमारी जरूरत नहीं। हम ये ना समझे हम अल्लाह के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम नमाज अल्लाह के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ अल्लाह के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए आए हैं। ये ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह की रजा के लिए हम आए हैं, ये जरूरत हमारी है, फायदा हमारा है इसमें। हम कभी यह ज़हन में रखें कि हम खुदा के लिए पढ़ते हैं, बल्कि खुदा की रजा के लिए। खुदा चाहता है हमारा बंदा हमारी रजा हासिल करे, हमारा फर्मा बरदार बने। जब इंसान फर्मा बरदार बन जाता है, जब इंसान नेक बन जाता है, तो दुनिया भी अच्छी होती है और आखिरत भी अच्छी हो जाती है। आज की भी जो रात है ये नुज़ूले कुरान की भी रात है, सुभान अल्लाह। यानी कुरान पाक भी आज की रात में अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको तोहफा अता फरमाया है। कितना बड़ा तोहफा है कुरान पाक का, सुभान अल्लाह। सिर्फ वो पढ़ने ही के लिए नहीं है, बस पूरी जिंदगी का शुरूर, पूरी जिंदगी का तरीका अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको अता फरमाया है। दुनिया चाहे कितनी भी तरक्की कर जाए, दुनिया चाहे कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन कुरान का वो फरमान, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान आती दुनिया से लेकर जाती दुनिया तक, यानी दुनिया फना होने तक के मामलात अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको अता फरमाया है। हलालो हराम, जिंदगी, मौत, क़ियामत, कब्र, हश्र, हर एक के तरीके इस कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको अता फरमाया है। और उसके बाद भी देखिए ये कुरान पाक नाजिल किस पर हुआ? वो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। और प्यारे आका भी हमारे लिए कितनी बड़ी रहमत है, कितनी बड़ी नेमत है हमारे और आपके लिए। एक एक कदम कदम पर हमारी रहनुमाई, हमारे चलने के तरीके, हमारे खाने के तरीके, हमारे पीने के तरीके, हमारे आपस में मोहब्बत के तरीके ने अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब के जरिए हम सबको मिला। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अच्छाई का, बुराई का बदला हमें अच्छाई से देना है, हदीसे पाक में है। और हम क्या कर रहे होते हैं? इसका उलट कर रहे होते हैं कि कैसे कोई कह के निकल जाए। इतने हम कायल थोड़ी ना है, इतने हम कमजोर थोड़ी ना है, जो एक मारेगा उसे 10 मारेंगे। अब प्यारे आका का क्या फरमान है? बुराई का बदला अच्छाई से देना है। तो प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हम हर तरह से एक उम्दा, एक अच्छी नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको अता फरमाई है, कुरान पाक जैसी किताब और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसी जात। इसीलिए कहते हैं कि तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। आज तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ बैठे हैं और
तरीके मुस्तफा को छोड़ करके हम समझते हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे। नहीं मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मुस्तफा का तरीका छोड़ करके कोई भी कामयाब नहीं हुआ है। अपने तो अपने गैर भी फख्र करते हैं उस मोहम्मद जैसी जात पर कि अल्लाह ने मोहम्मद को पैदा फरमाया, जिनके अखलाक बड़े अच्छे थे, जिनके किरदार बड़े अच्छे थे, जिनके मामलात बड़े अच्छे थे, पड़ोसियों की हुकूक भी हमें अता फरमाया। आपने जुमा में बयान में सुना था कि इंसान अपने को जांचे कि हम कैसे हैं। हदीस में प्यारे आका ने फरमाया तो यही है कि आपका पड़ोसी अगर आपको अच्छा कह रहा है तो आप अच्छे हैं, और आपका पड़ोसी अगर आपको बुरा कह रहा है तो आप हकीकत में बुरे हैं। कितना अच्छा फरमान है, कितना अच्छा अपने जांच पड़ताल करने का हमें तरीका है। दुनिया हमें क्या अच्छा कहेगी जब हमें हमारे लोग अच्छा ना कहें। तो अपने को जांचने का एक बहुत बेहतर तरीका है कि हम घर में अच्छे हैं, अपने इलाके में अच्छे हैं, अपने माँ बाप के सामने अच्छे हैं। अगर इन सब के सामने अच्छे हैं तो हकीकत में हम अच्छे हैं, और पूरी दुनिया में वाह वाह हम मचे, वाह क्या जात है हमारी, क्या शान है फला सादिक भाई की, और हमारी आपसे नहीं बनती है। हमारे सामने हम पूरे हैं हमारे नजदीक, इसलिए कि हर वक्त हमको आपको बीच में रहना है। फला 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 तो तारीफ करके निकल जाएगा 2 मिनट की बातों में। तो प्यारे आका का फरमान, प्यारे आका के नक्शे कदम पर हमें और आपको चलना है, इसी में हमारे लिए भलाई है। एक और हदीस पाक सुना देता हूं कि जब 3 इंसान बैठे हो आपस में तो 2 आपस में गुफ्तगू ना करे। प्यारे आका ने फरमाया 2 आपस में गुफ्तगू ना करे, एक को अगर ना कहने छोड़े। इससे क्या होगा, उस शख्स को उसका दिल दुखेगा, क्या हमारे बारे में बात कर रहे हैं ये। तो जिंदगी का शऊर, जिंदगी का मजा, जिंदगी गुजारने का एक अच्छा लुत्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने में ही है। इंशाअल्लाह जब हम प्यारे आका के नक्शे कदम पर चलेंगे तो इंशाअल्लाह हम मुआशरे में भी अच्छे हो जाएंगे, और अपने घर में भी अच्छे हो जाएंगे, अपने लोग समाज के अंदर भी अच्छे हो जाएंगे, और फिर सारी दुनिया के नजरों में अच्छे हो जाएंगे। और जब इनके नजर में अच्छे हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की नजर में भी, और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के भी नजर में हम अच्छे हो जाएंगे। तो हमें जांचने का, अपने अंदर गुनाहों को जांचने का भी तरीका हमारे पास खुद मौजूद है। माह रमजान आ रहा है, आ चुका है, अब करीब माह रमजान भी हमसे रुखसत होने वाला है। पाबंदी हमने नमाज से की है, खूब पाबंद से नमाज भी पढ़े, कुरान पाक की तिलावत की। अब जहां माह रमजान रुखसत हुआ, अब हमारी हालात क्या होगी। अगर फिर हम उसी तरीके पर हो गए तो हम गौर कर ले, हमारे लिए हलाकत। आज का दिन से कल का दिन हमारा बेहतर है नेकियों में। अल्लाह तबारक व तआला उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक तो हमारा अच्छा दिन है, हमारा अच्छा दिन है।
हमें मुबारकबादी है, और आज नमाजी है हम। अल्लाह न करे हम कल बेनमाजी हो जाएं, ये दिन हमारे अच्छा नहीं। ये हलाकत है, ये बर्बादी है हमारे और आपके लिए, ये बर्बादी है। क्यों ना बर्बादी हो? एक एक लम्हा 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 लम्हा, ये कब्र है हमारी। यहाँ पर जिंदगी है हमारी। चलते हुए एक एक मिनट बढ़ता हुआ करीब आ रहा है। ये अब कब्र में अंदर पहुंच गए, थोड़ा फासला है। ये जिंदगी हमें अल्लाह तबारक व तआला ने दी है इताअत व फरमाबरदारी के लिए। ये जिंदगी दी है अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इबादत करने के लिए, मगर हमें अपने कारोबार पर फख्र हो रहा होता है। हमें फिक्र, हमें नाज अपने आलीशान मकान पर हो रहा होता है। हमें फिक्र, हमें टेंशन अपने ये बैंक बैलेंस, ये अपनी गाड़ियां, इस पर हो रहा होता है। हमें फिक्र ये खूबसूरत बदन पर हो रहा होता है। हमें फिक्र ये महंगे लिबास पर हो रहा होता है। शायर कहता है, अतलशो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, अतलशो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। ऐ नाज करने वाले, ऐ मकान पर नाज करने वाले, ऐ बैंक बैलेंस पर फख्र करने वाले, ऐ अपने कारोबार पर फख्र करने वाले, ऐ अपने आलिशान घर पर नाज करने वाले, ऐ अपने खूबसूरत बदन पर नाज करने वाले, ऐ उम्दा लिबास पर फख्र करने वाले, तू भूल गया अन करीब ये सब हमसे छूटने वाला है। क्या हमें नहीं मालूम? सब छूटने वाला है। ये घर छूट करके उस घर में हमें ले जाया जाएगा जिसके बारे में सैयदी आला हजरत फरमाते हैं, अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, अरे खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। हम भूल गए अपने उम्दा लिबास पर कि अनकरीब ये भी लिबास हमारे बदन से काटा जाएगा। उतारना तो बहुत दूर की बात है, और ये उम्दा लिबास उतार करके हमें खाकी कफन पहनाया जाएगा। इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। ऐ बैंक बैलेंस बनाने वाले, ऐ कारोबार को चमकाने वाले, हम भूल गए इस कारोबार के बारे में भी तुझे कब्र में सवाल होगा। ये कमाया हुआ माल भी पूछा जाएगा कि तुमने ये हलाल कमाया है या हराम कमाया है। ये जवानी कहां गुजारी, पूछा जाएगा। आज हमारे पास वक्त रहता है, पूरा वक्त हमारा चला जाता है, बर्बाद हो जाता है।
पूछा जाएगा कि तुमने ये वक्त कहां इस्तेमाल किया। कुछ देर हमारा वक्त 1 साल 2 साल किसी काम में जाया हो जाता है, तो हमें इसकी फिक्र नहीं होती है कि ये वक्त हमारा गुजर चुका है, ये वक्त हमारा नेकियों में बर्बाद हो गया होता है। हमारा अपनी दुनिया बनाने के लिए अफसोस होता है कि हमारी ये 2 साल का वक्त बर्बाद चला गया। इतने में हम कितना कमा लिए होते, कितना बैंक बैलेंस बना लिए होते हैं। बेशक आप बनाइए, किसने मना किया है? अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है ज़कात निकालने के लिए, न कि ज़कात लेने वाला बने आप, ज़कात देने वाले बने। बेशक ज़कात देना किसको है? जिसके पास माल हो। बेशक आप मालदार करें, मालदार, हम बिल्कुल मालदार रहें, मालदार अल्लाह न करे हम ज़कात लेने वाले न हो जाएं, हमेशा हम देने वाले हो जाएं। मगर ये गफलत ये हमें बर्बाद कर देगी। ये गफलत हमें कब्र में फंसा देगी। ये गफलत हमारी कब्र में जन्नत की खिड़की तो नहीं बल्कि जहन्नम की खिड़की खुलवा देगी। ये गफलत हमारी कब्र में जन्नत के बिछौने तो बहुत दूर की बात, हमें जहन्नम के बिछौने बिछा देगी। ये गफलत अल्लाह न करे, अल्लाह न करे हमें जन्नत का, अल्लाह ने जन्नत का की तरफ ले जाने का हुक्म तो नहीं बल्कि जहन्नम में ले जाने का हुक्म सुना देगी कि जैसा करोगे वैसा काटोगे। हम जैसा करेंगे दुनिया में, हम देखें हम जैसा कर रहे होते हैं वैसा हम पा रहे होते हैं। आज की शबे बरात, शबे कद्र की रात में आने वाले प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज गौर कर लीजिए, फिक्र कर लीजिए, अपनी अपनी उम्र का तकाजा जहन में रख लीजिए। 30 साल की उम्र हो चुकी है करीब, किसी की 50 साल की हो चुकी है, किसी की 10 साल की हो चुकी है। आप गौर कर लीजिए हमारा वक्त किस काम में गुजर चुका है। अब कितना दिन बाकी है, कितना दिन बाकी है। हमें इस गफलत से निकलना होगा। 30 साल वक्त गुजर गया, 40 साल गुजर गया, 50 साल का गुजर हो गया। क्या इसमें हमने अल्लाह तबारक व तआला को राजी हमने किया है या ना किया है? इबादत तो बेशक हम कर रहे होते हैं, हम गौर कर ले, नमाज से पहले वजू से पहले गुस्ल, हमें गुस्ल का तरीका भी नहीं आ रहा होता है। 30 साल की उम्र गुजर चुकी है, 50 साल की उम्र गुजर चुकी है, यानी हम 50 साल के हो चुके हैं तो हम नापाकी रहे 50 साल से। अल्लाह अकबर। 30 साल की उम्र हमारी हो चुकी है, 30 साल से हम नापाकी, हमने नमाज पढ़ी है, नापाकी हम मस्जिद में आ चुके हैं, नापाकी हम कुरान पाक पढ़े हैं। क्योंकि गुस्ल फर्ज होने के बाद गुस्ल का तरीका जो है उस अंदाज में अगर हमने गुस्ल किया हो तब हम पाक साफ हो पाएंगे। कहते हैं कि 7 समंदर भी डूब जाए ना, अगर उससे भी निकाला जाए तब भी हम नापाक के नापाक ही रहेंगे। ऊपर से ब्रांड शैम्पू और ब्रांड साबुन लगाए हुए चमकदार 10 लोग भी हमें टोके, वाह क्या चमक रहे हो, बड़े जम रहे हो आज। मगर नमाज भी हमारे मुंह पर मार दी जाएगी, हमारी इबादत भी काबिल कबूल क्यों नहीं होगी। चाबी के ताले के लिए चाबी का खोलना जरूरी होता है, वजू के लिए, नमाज के लिए वजू शर्त है, उससे बड़ी शर्त तो हमारा गुस्ल ही है। तो हम इस फिक्र में न रहे कि अभी वक्त बहुत है,
पिछले साल हमारे दरमियान इमाम साहब थे। हमें तो बार बार ये जहन में आता है कि मस्जिद भी नहीं थी हम लोगों के पास, ये वक्त हम लोग उधर गुजार रहे थे। बड़ी तमन्ना थी हजरत को कि जल्दी मस्जिद बन जाए, नमाज हम पढ़े, लेकिन दिन पलट गया। आज मस्जिद तो है लेकिन वो नजर नहीं आते। किसने सोचा था कि क्या खबर थी मौत का ये हादसा हो जाएगा, क्या खबर थी मौत का ये हादसा हो जाएगा। किस ज़मीं की बस्तियों में आसमां खो जाएगा, किस ज़मीं की बस्तियों में आसमां खो जाएगा। तो ये दुनिया धोखा है, ये दुनिया धोखा है, ये दुनिया धोखा है, ये दुनिया हमें धोखे में डाले हुए है। ये दुनिया कहती है अभी कर ले, बहुत दिन है, अभी सेहत भी अच्छी है, सब मामला सही है, कुछ भी बीमारियां नहीं होती है। एक बीमारियां है तो बात समझ में आती है, इनको बीमारियां हैं। आज का दौर आपके हमें हमारे सामने नजर ही आ रहा है। कुछ नहीं होता तो हार्ट अटैक आ चुका है, इनको अचानक इंतकाल कर गए। तो मौत आने के लिए बीमारियां शर्त नहीं है। मौत एक सांस आगे ना एक सांस पीछे, वक्त पे हमारी रूह बदन से परवाज कर ली जाएगी और हमें अंधेरी कब्र में डाल दिया जाएगा। नजात मिलेगी कब? जब हम अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमाबरदारी पर जिंदगी गुजारी है। मदनी का एक आखिरी वाकया, मदनी काफिला गया था एक जगह, तब मैंने वाकया सुना, ये तो जहन में हमारे भूलता नहीं है अभी भी। मदनी काफिला गया हुआ था एक इलाके में, एक भाई साहब से लोगों ने गई दावत देने के लिए दीन की, कि आ जाइए नमाज पढ़ने के लिए, इबादत करने के लिए, नेकी की तरफ। तो उन्होंने कहा कि अरे अभी तो हमें बच्चों की शादी करनी है, एक गाड़ी, कोई कारोबार था उनका, एक ट्रक है, एक ट्रक ऑयल लेना है, अभी वक्त बहुत है हमारे पास, हम इंशाअल्लाह जब इससे फारिग हो जाएंगे तो हम आएंगे, अल्लाह की तरफ नेकियां करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। अभी मदनी काफिला उसी मस्जिद में मौजूद था, यह हकीकत का वाकया है। दूसरे दिन उनके हाथ में एक पर्ची आती है जिन्होंने दावत दी थी। जब खोल के देखते हैं तो उसी शख्स के इंतकाल की खबर आई थी। उनको ऐलान के लिए आया था कि आप ऐलान कर दीजिए। उनकी हालत इतनी हो गई कि वो ऐलान भी नहीं कर पाए, तो दूसरे को दे दिए, दम साठ लग गया। ये जिंदगी है, सब जिंदगी पीछे छूट गई और कब्र का मुकद्दर बन गया। कुछ नेकियां कमा ले, जल्द आखिरत बना ले, कुछ नेकियां कमा ले, जल्द आखिरत बना ले। कोई नहीं भरोसा ऐ भाई जिंदगी का, कोई नहीं भरोसा ऐ भाई जिंदगी का, कोई नहीं भरोसा ऐ भाई जिंदगी का। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, तो हमें फिक्र करनी है, हर वक्त फिक्र में रहना, हर वक्त टेंशन। इससे बड़ा टेंशन कौन सा है, आप जहन में रख लीजिए, इससे बड़ा टेंशन कौन सा है कि हमें दुनिया छोड़ करके एक बूंद बूंद का हिसाब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में देना है। अल्लाह तबारक सूरह यासीन शरीफ में एक है, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा क़यामत के दिन, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, यानी ऐ मुजरिमों आज के दिन अलग हो जाओ। आज हमें तो पता नहीं चलता कौन नमाजी है, कौन किस हालत में है। अल्लाह का फरमान होगा, सब अलग अलग हो जाएंगे। बेनमाजी अलग हो जाएगा, गुनहगार अलग हो जाएगा, रोजा को छोड़ने वाला अलग हो जाएगा, सब अलग अलग हो जाएंगे। अल्लाह न करे हम उस लाइन में, हम नेकियों वाले ग्रुप में हम सब अल्लाह करे हो। इसके लिए क्या करना होगा, हमें अल्लाह तबारक व तआला उसके प्यारे हबीब के नक्शे कदम पर चलना होगा, तब तो हमारी कामयाबी है, नहीं तो हमारी खसालत है।